फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सातवाहन साम्राज्य, जिसकी स्थापना सिमुक नामक सामंत ने की थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय कहा गया है। अगर हम इनके मूल निवास स्थान की बात करें कि सातवाहनों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो इसके संबंध में विद्वानों ने अलग अलग मतों का प्रतिपादन किया है। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार सातवाहनों का मूल निवास स्थान दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था। वहीं डॉक्टर राय चौधरी के मत के अनुसार सातवाहनों का मूल स्थान मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग था, किंतु आरंभिक सातवाहन शासकों के अभिलेखों, सिक्कों और सातवाहनों के समकालीन कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि सातवाहनों का मूल स्थान महाराष्ट्र था और उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। अगर हम सातवाहन शासकों की बात करें तो सातवाहन राज्य का संस्थापक सिमुक था, जिसने कर्णों और शुंगों की शक्ति को समाप्त कर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। पुराणों के अनुसार सिमुक ने 23 वर्ष तक शासन किया। सिमुक के पश्चात उसका भाई कृष्ण शासक हुआ, जिसके समय में सातवाहन राज्य पश्चिम में नासिक तक फैल गया। नासिक के गुफालेख से पता चलता है कि ब्राह्मण होते हुए भी कृष्ण बौद्धों के प्रति उदार था और उसने लगभग 18 वर्ष तक शासन किया। कृष्ण के बाद श्री शातकर्णी शासक बना। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तृत किया तथा मालवा के आसपास के प्रदेशों को जीता। उसने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ भी किए और दक्षिणा पथपति की उपाधि धारण की। वह सातवाहन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। नानाघाट अभिलेख में उसकी महानता के कार्यों का उल्लेख मिलता है। उसके राज्यकाल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी माना जाता है, जिसने शकों को पराजित कर अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। वह सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ, जिसने अपनी अप्रतिम प्रतिभा, शौर्य, सैनिक कुशलता से अपने राजवंश के गौरव को स्थापित किया और शक्ति संचय करते हुए अपने शत्रु शकों को पराभूत किया या पराजित किया। उसने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। उसका शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के मध्य माना जाता है। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शकों पर भी विजय प्राप्त की। उसने शकों को परास्त किया। उत्तरी महाराष्ट्र में शकों की शक्ति को समाप्त करके उसने सातवाहनों की सत्ता को पुनः स्थापित किया। नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र शातकर्णी की विभिन्न उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इससे पता चलता है कि उसने शक, यवन एवं पहलवों का विनाश कर सातवाहन कुल के गौरव की पुनः स्थापना की। उसका मुख्य उद्देश्य शकों के महाक्षत्रप नहपान सहित शहरातों का विनाश करना था, क्योंकि उनके कारण सातवाहन सत्ता धूमिल और निर्बल हो गई थी। उसने शकों को महाराष्ट्र से खदेड़ दिया। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि शकों को खदेड़ने के इस अभियान के फलस्वरूप सौराष्ट्र अर्थात काठियावाड़, कुकुर अर्थात गुजरात का परयात्रा क्षेत्र, अनूप
अर्थात नर्मदा नदी पर स्थित महेश्वर क्षेत्र, अपरांत अर्थात उत्तरी कोंकण, आकर अर्थात पूर्वी मालवा और अवंती अर्थात पूर्व पश्चिमी मालवा के प्रांत सातकर्णी के अधिकार में आ गए। ये विभिन्न प्रांत सातकर्णी ने अपने अधिकार में ले लिए। ये सारे प्रांत उसने शकों से जीते थे। एक युद्ध में महाक्षत्रप नहपान, शक शासक नहपान भी मारा गया और उसकी मृत्यु के पश्चात पश्चिमी भारत और मालवा पर सातवाहनों का अधिकार हो गया। नासिक और उसके आसपास नहपान के अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर सातकर्णी के लेख अंकित हैं, जो नहपान पर उसकी विजय के प्रतीक हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी की शक विजय के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण क्षेत्र भी उसने जीते। इनमें ऋषिक अर्थात कृष्णा नदी के तट पर स्थित ऋषिक का समीपवर्ती क्षेत्र, अश्मक अर्थात महाराष्ट्र का गोदावरी क्षेत्र, मूलक प्रतिष्ठान क्षेत्र और विदर्भ अर्थात बरार, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र भी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जीते थे। इन विजयों के फलस्वरूप गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में सौराष्ट्र एवं मालवा तक और पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक विस्तृत हो गया था। उसके साम्राज्य में दक्षिणापथ के 2 प्रदेश दक्षिण कोंकण और आंध्र देश शामिल नहीं थे। इन क्षेत्रों पर सातकर्णी का सीधा शासन था, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र सीधे शासन की परिधि से बाहर भी काफ़ी विस्तृत हो चुका था। त्रावणकोर, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तक उसका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। अपनी मृत्यु के कुछ दिनों से पहले गौतमीपुत्र सातकर्णी को शकों के हाथों परास्त होना पड़ा। साहित्यिक और अभिलेखीय दोनों प्रकार के साक्ष्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि महाक्षत्रप जस्टन और रुद्रदामन के शासनकाल में शकों ने सातवाहन राजा को पराजित करके उसके राज्य के उत्तरी और पश्चिमी प्रांतों पर, जिन्हें उसने शहरातों से जीता था, अधिकार कर लिया था। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी शकों की विजय की पुष्टि होती है, जिनमें उसने आकर, अवंती, अनूप, अपरांत, सुराष्ट्र और आनर्त क्षेत्रों को जीत लिया था। इस अभिलेख में रुद्रदामन यह भी कहता है कि उसने दक्षिणापथ नाथ सातकर्णी को 2 बार परास्त किया, लेकिन निकट संबंधी होने के कारण उसका विनाश नहीं किया। वह गौतमीपुत्र सातकर्णी का निकट संबंधी था। रुद्रदामन ने अपनी पुत्री कार्दमक का विवाह गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वितीय पुत्र वाशिष्ठीपुत्र सातकर्णी के साथ कर दिया था। गौतमीपुत्र की यह पराजय संभवतः उस समय हुई जब वह अपनी बीमारी के कारण निस्तेज हो गया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने लगभग 24 वर्ष अर्थात 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक शासन किया। 130 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अगर हम उसके व्यक्तित्व की बात करें तो नासिक प्रशस्ति से गौतमीपुत्र सातकर्णी की वीरता और विजयों के अलावा उसके व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। वह अत्यंत दयालु था, माता के प्रति अतीव आज्ञाकारी था। इसके अलावा वह प्रजा से न्याय सम्मत कर लेने वाला, प्रजा के सुख में अभिरुचि रखने वाला, प्रजा के दुख में सहानुभूति रखने वाला और समाज का कर्ता था। वह अद्वितीय धनुर्धर, अद्वितीय योद्धा, अतीव कौशल संपन्न और ब्राह्मणों का एकमात्र संरक्षक था। उसने क्षत्रियों के दंभ और मान का मर्दन किया। ब्राह्मणों के साथ साथ कृषकों और व्यापारियों तथा हीन परिवार वालों के हितों की वृद्धि की और समाज में वर्ण संकर
का विनाश किया। वह ब्राह्मण धर्म की वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहता था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का व्यक्तित्व अतीव उल्लेखनीय था। वह शूद्र जातियों के प्रति असहिष्णु नहीं था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के पश्चात उसका शासक वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी सातवाहन शासक बना। उसने भी सातवाहनों के साम्राज्य का विस्तार किया, किंतु शकों ने उससे पश्चिमी राजस्थान और मालवा के प्रदेशों को छीन लिया। उसके पश्चात उसका भाई वाशिष्ठीपुत्र शिवश्री सातकर्णी शासक बना। लेकिन सातवाहनों का अंतिम प्रतापी शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। उसने सातवाहनों से उत्तरी कोंकण जीतकर अपने राज्य का खूब विस्तार किया। यज्ञश्री के बाद विजय चंद्रश्री और पुलुमावी द्वितीय शासक बने, किंतु अपनी अयोग्यता के कारण इक्ष्वाकु अमीर और पल्लव लोगों ने सातवाहन साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपना अधिकार करना आरंभ कर दिया और तीसरी शताब्दी के पूर्वार्ध में सातवाहनों की केंद्रीय शक्ति समाप्त हो गई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।